जमशेदपुर के परसूडी से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि आज सुबह सोपोडोरा के राजकीय मध्य विद्यालय में एक नाबालिग का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों में खूब आक्रोश है और वो जमकर इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बता दें कि अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्कूल में इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस स्कूल में किसी भी तरीके का लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात के समय में ये स्कूल पूरा अंधेरा रहता है। इसके अलावा स्कूल में कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। ऐसे में हमारी सरकार से और प्रशासन से ये अपील है कि जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें कैमरा लगाना अनिवार्य होना चाहिए। तमाम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। एक नाबालिग का शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म हुआ, इसके बाद हत्या, क्या कुछ? अच्छा, सुबह जब जानकारी प्राप्त हुई कि नाबालिग बच्ची का शव प्राप्त हुआ है तो उसके जैसा कि उसकी स्थिति देखते हुए उसके मुंह से झाग दिख रहे थे और थोड़ा सा चोट का निशान था। उनको देखते हुए प्राइमरी पुलिस द्वारा इंक्वेस्ट करते हुए उसको पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा गया और जितनी भी तरीके की संभावनाएं हैं उन सब संभावनाओं को देखते हुए क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या हो सकता है, उसका सारी सैंपल्स, अलग अलग टाइप के सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल, क्लोथ्स वगैरह कलेक्ट किया गया है और आगे की चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी। फॉरेंसिक्स की टीम भी आपने देखा कि मौके पर पहुंची हुई है। स्निफर डॉग भी अपना बता रहा है और आगे का अनुसंधान होने के बाद में ही हमें पता लगेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। लड़की के गले पे दांत काटने का निशान था और पहचान हुई है कि अभी तक लड़की कौन है, कहाँ से है? हाँ, देखिए अभी तक लड़की के कहाँ से है ये पहचान तो नहीं हो पाई है और जो गले पे निशान है ये किस टाइप का निशान है ये भी अभी देखना, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। देखना कि वो दांत का निशान है या हाथ का निशान है, किस तरीके का चोट का निशान है। निशान ज़रूर है और उससे कुछ ना कुछ आगे पता लगेगा तो उसके बाद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है, पेट्रोलिंग की कमी, इस पर क्या कुछ? हाँ, यहाँ पे अभी जैसे बताया कि छत पर और पीछे की बाउंड्री से या अलग अलग जगह से लोग आते हैं रात्रि में, तो निश्चित रूप से अब आगे इस तरीके की घटनाएं, पहली बार ऐसी घटना हुई है और संभावना बनी रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की पेट्रोलिंग गश्ती और यहाँ पर जो अड्डेबाजी जमावड़ा जो लगता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। एक और अपील की गई है स्थानीय लोगों के द्वारा कि जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें सीसीटीवी लगाने चाहिए, इस पर भी कुछ एक्शन होना चाहिए। हाँ, सीसीटीवी का देखिए हमारे स्तर से जो भी चीज़ है आप लोगों के माध्यम से पता चला कि ऐसी जगह है, वीरान जगह है जहाँ पर वाकई में सीसीटीवी वगैरह होना चाहिए। हमारे स्तर से जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे और इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव है जो उचित जगह पर पहुँचना चाहिए तो वो बिल्कुल आपकी बात पहुँचेगी। सर, एक आखिरी सवाल कि शहर में लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्या अपराधियों में खौफ नहीं, इस पर क्या? नहीं, देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरेलली चलती रहती है। कभी पुलिस आगे रहती है, पीछे रहती है, प्रयास जारी रहते हैं और दिन ब दिन आए दिन मतलब कोई ना कोई किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, चाहे से वो नशे पे हो, चाहे वो अवैध हथियार पे हो या अन्य चीज़ों पर हो, और ये लगातार जारी रहेगी। आपको दिखाई कि ये वही जगह है जहां सुबह नाबालिग का शव बरामद हुआ। बता दें कि शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके साथ कई तरह की दरिंदगी की गई है। उसके गले पर भी खरोच के निशान है, साथ ही साथ उसके हाथ में गंभीर चोट भी आई है। आज सुबह सुबह मुझे पता चला कि यहाँ एक नाबालिग लड़की का हत्या कर दी गई है। मैं भी सुबह में आया, देखा भी। ये लाश देखने के बाद ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उनके साथ गलत हुआ है, गलत किया गया है और कुछ लोगों ने उसको मार दिया जान से और फरार हो गए। ये पूरे प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जो है नशाखुरानी करने वाले लोगों का, इससे पहले भी देखा गया है कि नशा करने वाले काफ़ी आवारा प्रकार के लोग यहाँ पर स्कूल बंद होने के बाद या रात्रि में आवारागर्दी करते हैं, यहाँ अड्डाबाजी करते हैं और उन्हीं मंचलों के द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया गया होगा और उनको हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पुलिस का जो पेट्रोलिंग होना चाहिए वो नियमित रूप से नहीं होता है, जिसके वजह से इस तरह का बड़ा घटना घटा। और ये पूरा परसूडी थाना क्षेत्र में नशा का जो एक ये है, ब्राउन शुगर से लेके गांजा से लेकर के देसी शराब से लेके ये पूरी तरह से मतलब खुलेआम चल रहा है। ये प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। प्रशासन को भी पता है कि यहाँ इस तरह का हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने कभी भी इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आज लोग किसी को भी कहीं भी जान से मार दे रहे हैं। लड़की कहाँ की रहने वाली? लड़की कहाँ की रहने वाली इसकी पुष्टि नहीं हुआ है और मैं भी इसको नहीं पहचान रहा हूँ।
लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आज सुबह मुझे जानकारी मिली तो मैं घटनास्थल पहुंचा। थाना प्रभारी जी साथ में थे, यहाँ के मुखिया उखिया भी थे, सबसे जानकारी लिया गया। लड़की कहाँ की अभी तक जानकारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गलत उसके साथ हुआ है, क्योंकि हम लोग घूमते हैं रात में तो देखते हैं कि बहुत अड्डाबाजी लड़कियों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगे रहता है, क्योंकि यहाँ पर रात का अंधेरा समय कोई लाइट की व्यवस्था यहाँ है नहीं, और स्कूल है कि सुनसान हो जाता है। और अभी तो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि नशा खिलाने गिरोह और दारू पी के जहाँ तहाँ लोग जहाँ तहाँ शराब पीने लगते हैं, जहाँ खुला स्थान मिलता है वहाँ दारू पीने लगते हैं। इसका हम लोग ने बहुत बार विरोध भी किया है, स्थानीय प्रशासन को भी लिखित दिया है। अब लगता है कि अब हम लोग को जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है इस जगह पर, क्योंकि हमारा बस्ती जो था कभी ऐसा घटना घटा नहीं, पहला बार ऐसा घटना घटा है जिससे हम लोगों को बहुत भय लग रहा है। रात में अपने बाल बच्चों को निकालने में डर लग रहा है।